Hello students, let's come straight to the question. Question है with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which one of the following statement is not correct? क्वेश्चन है नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, पहला ऑप्शन है लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट. सेकेंड, increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. Third, C3 plant responds to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum. Fourth, tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield. तो सबसे पहले हम ऑप्शन 4 से चलेंगे. ऑप्शन 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि टोमेटो is a greenhouse क्रॉप जो कि सबसे पहले ग्रो कराया गया था. वो द फर्स्ट ग्रोन इन ग्रीन हाउस, सबसे पहला क्रॉप था जिसको हमने ग्रीन हाउस में ग्रो कराया था. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है. फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, एक एक करके चल रहे हैं नीचे से ऊपर करके. ऑप्शन नंबर 1 में लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% फुल सनलाइट. ये बिल्कुल सही है क्योंकि जैसे ही 10% फुल सनलाइट होता है, जैसे लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन मतलब जैसे 10% फुल सनलाइट होगी तो वहाँ पे CO2 फिक्सेशन में सैचुरेशन आ जाएगा. लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट मतलब जैसे ही 10% फुल सनलाइट होता है वैसे ही CO2 फिक्सेशन हम पर होने लगती है. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप लाइट एट 10% फुलेस्ट harm the CO2 fixation. ठीक है, ऑप्शन 2 पे आते हैं. इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05 कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट. जैसे आपको पता है CO2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर. तो अगर जैसे ही CO2 बढ़ेगा तो CO2 इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली इंक्रीज क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. इंक्रीज फोटोसिंथेसिस होगा. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही गया. तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. अब आपको ये आ गया आपका लास्ट, आपका ऑप्शन 3 है. क्यों है 3 ये मैं आपको बता रही हूँ. आंसर 3 है आपका करेक्ट. C3 प्लांट जो है वो उनके पास कैपेसिटी होती है, मतलब C3 जो है C3 प्लांट्स उनकी जो टॉलरेंस लेवल होती है टेम्परेचर की काफ़ी अच्छी होती है. मतलब दे कैन एक्लिमेटाइज मतलब कि वो वहाँ पे आराम से रह सकते हैं. एक्लिमेटाइज टेम्परेचर across a broad range. ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? C4 प्लांट्स है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम. लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं वो लोअर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते. C4 प्लांट्स आर अडेप्टेड टू वार्म इन्वायरमेंट्स या वार्म क्लाइमेट. तो आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है? C4 प्लांट्स है लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम. ये लोअर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. इसलिए आंसर है आपका ऑप्शन 3. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.